वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो होती क्या है? जो बर्फ़ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है उसे डस्ट ऑफ स्नो कहते हैं। तो इस पोयम को पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। इस पोयम के अंदर दो चीज़ों को रिप्रेजेंट किया गया है। पहला है आपका क्रो और दूसरा है आपका हेमलॉक ट्री। ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इनऑस्पिशियस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अशुभ होते हैं। जैसे कि क्रो, इसे हम बहुत ज़्यादा अशुभ मानते हैं, इनऑस्पिशियस मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंबल ऑफ डेथ है। दूसरी चीज़, ये बहुत ही ज़्यादा फियरिज्म है, बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है दिखने में। ये गंदे खाने को खाकर, मरे हुए लोगों के खाने को खाकर ये जीवित रहता है। तो इसीलिए कोए को जो है बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। उसी की दूसरी तरफ है आपका हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री को अशुभ क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जहरीला पेड़ है। जैसे कि इमली का पेड़, इसे भी बहुत ज़्यादा इनऑस्पिशियस माना जाता है, अशुभ माना जाता है, क्योंकि इसके ऊपर बुरी आत्माओं का वास होता है। ठीक है ना? तो हम बहुत सारी चीज़ों को जो है अशुभ मानते हैं। जैसे कि घर में चप्पल का उल्टा होना, इसे बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है, क्योंकि घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा, जैसे कि बांस का जलाना, इसे भी बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। बांस का जलाना यानी कि अपने वंश को ख़त्म करना। तीसरा, जैसे कि बिल्ली का रास्ता काट जाना, इसे भी बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है, क्योंकि बिल्ली अगर आपका रास्ता काट गई तो ये समझ लो कि आपके बनते हुए काम भी जो हैं बिगड़ जाएंगे। क्रो और हेमलॉक ट्री, ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इनऑस्पिशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा अशुभ होते हैं। अब इनको लेकर रॉबर्ट फ्रॉस्ट राइटर की क्या थिंकिंग है, अब इसे हम लोग जो है इस पोयम में देखते हैं। The way crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। एक क्रो हेमलॉक ट्री से कुछ बर्फ हिलाकर नीचे गिरा देता है। इस पोयम के अंदर क्रो के बारे में नहीं बताया गया है कि वो उड़कर जा रहा था या फिर वो उस पेड़ के ऊपर पहले से ही बैठा हुआ था। बस आप इतना समझ लो कि क्रो ने हिलाकर कुछ बर्फ को हेमलॉक ट्री से नीचे गिरा दिया था। दूसरा स्टेंजा देखते हैं इसका। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। जैसे ही हेमलॉक ट्री से बर्फ राइटर के ऊपर गिरती है तो अचानक से राइटर का जो माइंड है, जो मूड है, वो अच्छा हो जाता है। लेकिन ये कैसे हो जाता है? क्योंकि राइटर का जो मूड है वो तो बहुत ज़्यादा खराब था पहले। लेकिन ऐसा क्या होता है कि हेमलॉक ट्री से जैसे ही बर्फ राइटर के ऊपर गिरती है तो उसका माइंड जो है वो चेंज हो जाता है, यानी कि अच्छा माइंड हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। अब जो राइटर है ये डिसाइड करता है कि अभी तक मैंने जो अपना जो बचा हुआ जो दिन था, जिसके लिए रूट यानी कि रिग्रेट, यानी कि जिस चीज़ के लिए वो रिग्रेट कर रहा था, बहुत ज़्यादा पछता रहा था, अभी तक का जो उसका जो दिन था वो बहुत ज़्यादा बेकार गुजरा था, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था। अब राइटर यहाँ पे सोचता है कि मेरा जो बचा हुआ जो दिन है मैं उसे बहुत ही अच्छी तरीक़ा से गुजारूंगा। तो इस पोयम से हमें यही पता चलता है कि जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इनऑस्पिशियस होती हैं, बहुत ज़्यादा अशुभ होती हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही आपके लिए अशुभ हो। जैसे मान लो कि बिल्ली अगर आपका रास्ता काट के जा रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए हमेशा ही जो इनऑस्पिशियस होगा, बहुत ही ज़्यादा अशुभ होगा आपके लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम थी ये, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। पोयम बहुत ही छोटी है लेकिन इसका जो मीनिंग है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।